श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 20वां प्रकरण सूत्र 5। सदा स्वभाव रहित मुझको कहाँ कर्तापन है और कहाँ भोक्तापन, अथवा कहाँ निष्क्रियता है और कहाँ स्फुरण है, कहाँ अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान है अथवा कहाँ फल है। अज्ञानी मन और अहंकार में जीता है। चित्त की वृत्तियों के स्फुरण से ही स्वभाव बनता है तथा अहंकार के कारण ही वह अपने को कर्ता मानता है। अपने को कर्ता मानने के कारण ही वह कर्म फल का भोक्ता होता है। मनुष्य में सक्रियता भी तभी आती है जब वह फल की आकांक्षा से कार्य करता है। यदि फल की आकांक्षा न हो तथा आत्मज्ञानी भी नहीं है तो वह निष्क्रिय तथा आलसी हो जाएगा। किंतु ज्ञानी इन सब से भिन्न स्वभाव वाला होता है। वह मन तथा अहंकार के स्वभाव से रहित होकर केवल साक्षी भाव से जीता है। इसलिए उसमें कर्तापन भी नहीं है कि यह मैं कर रहा हूँ। कर्तापन न होने से भोक्तापन भी नहीं है। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता, किंतु चित्त की स्फुरना भी उसमें नहीं होती, क्योंकि वासना नहीं है। वह कर्म के विषय में प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं रखता कि यह कर्म करना है, इससे इतना लाभ, इतनी हानि होगी आदि। मैं भाव रहने से ही प्रत्यक्ष कर्म होते हैं, वह उन्हीं का फल होता है। ज्ञानी दोनों से मुक्त होता है। सूत्र 6। मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ लोक है अथवा कहाँ मुमुक्षु है, कहाँ योगी है, कहाँ ज्ञानवान है अथवा कहाँ बद्ध है और कहाँ मुक्त है। जनक कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ जो अद्वय स्वरूप है। सृष्टि में दो हैं ही नहीं। आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, प्रकृति, पुरुष आदि का विभाजन सृष्टि में कहीं नहीं है। सभी उस एक ही आत्मा का विस्तार है। दो मानना ही अज्ञान है, भ्रांति है। मैं आत्मा होने से अद्वय हूँ। मुझे अज्ञान के कारण जिन भिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी वह नष्ट हो गई है। अब मेरे लिए ना कोई लोक है जहाँ मैं रहूँ, क्योंकि मैं ही सर्वत्र हूँ। मेरा कोई निश्चित स्थान नहीं हो सकता। न मेरी मुमुक्षा है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूँ, क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहीं मोक्ष है। मोक्ष मुझसे भिन्न नहीं है। योगी मार्ग पर है, वह चल रहा है, उसे अभी पाना है, वह साधक है। तथा ज्ञानवान वह जिसे ज्ञान हो गया है, किंतु मैं आत्मवत होने से स्वयं ज्ञान हूँ, ज्ञानवान नहीं हूँ, क्योंकि ज्ञानवान एवं ज्ञान भिन्न नहीं है। मैं न बद्ध हूँ न मुक्त हूँ, क्योंकि न आत्मा को कोई बांधने वाला है न वह मुक्त होती है। वह तो सदा एक ही भाव में रहती है। ऐसा ही मैं हूँ। सूत्र 7। मुझ अद्वय स्वरूप को कहाँ सृष्टि और कहाँ संहार, कहाँ साध्य है और कहाँ साधन है, कहाँ साधक है अथवा कहाँ सिद्धि है। विभिन्न धर्म सृष्टि एवं उसकी प्रलय संबंधित विभिन्न धारणाएं व्यक्त करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह सृष्टि अनादि है, इसे किसी ने बनाया नहीं, यह कभी नष्ट नहीं होगी। तो कुछ कहते हैं परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई, वही इसका संचालन कर रहा है तथा वही इसका संहार भी करेगा। कुछ कहते हैं सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, एक ही ब्रह्म विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। फैलना, विस्तार को प्राप्त होना ही इसका गुण है। सृष्टि का निर्माण संकल्प से हुआ, एक सीमा तक इसका विस्तार होगा, इसके बाद वह पुनः सिकुड़ेगी एवं निज स्वरूप ब्रह्म में पुनः विलीन हो जाएगी। यही प्रलय की स्थिति होगी। विज्ञान भी मानता है कि पदार्थ और ऊर्जा भिन्न नहीं है। पदार्थ ऊर्जा का दृश्य रूप है एवं ऊर्जा पदार्थ का दृश्य रूप। दोनों एक दूसरे में परिवर्तनशील हैं। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, उसका ऊर्जा में रूपांतर हो सकता है एवं ऊर्जा पुनः पदार्थ का रूप ले सकती है। भारतीय अध्यात्म की धारणा में पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक है। वह नहीं कहता कि परमात्मा ने कुंभाकार के जैसे सृष्टि से अलग कहीं आकाश में बैठकर 6 दिन में उसे बनाई तथा यह उसके आदेश अनुसार चल रही है। वह चाहे तब इसका संहार कर सकता है।
ऐसा धारणा ही अवैज्ञानिक है, बचकानी है, मूर्खतापूर्ण है। ऐसी धारणा क्षुद्र बुद्धि का अनुमान मात्र है कि सृष्टि है तो उसे कोई बनाने वाला भी होना चाहिए। बिना बनाए एक घड़ा भी नहीं बन सकता तो बिना बनाए सृष्टि कैसे बन सकती है? किंतु यह अज्ञानी की कल्पना मात्र है। अद्वैतवादी कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जो एक स्थान पर बैठे हैं, वहीं से सृष्टि का निर्माण एवं संचालन कर रहा है तथा वही संहार कर रहा है। वह कहता है कि परमात्मा एक विराट चेतन ऊर्जा है, वह असीम है, उसे परिभाषा में भी नहीं बांधा जा सकता। वही ऊर्जा विभिन्न रूपों में अभिव्यक्ति हुई है, समस्त रूप उसी के हैं, वही अस्तित्व है, वही मूर्ति है, समस्त प्राणी एवं वनस्पति में है, तो पत्थर में भी वही ऊर्जा है। ऊर्जा ही घनीभूत होकर पत्थर दिखाई देती है। इसीलिए परमात्मा और उसकी कृति भिन्न नहीं है, दो नहीं है। सृष्टा और सृष्टि दो नहीं एक ही हैं। अद्वैत की ऐसी अनूठी धारणा अन्य किसी धर्म में नहीं है। यही धारणा पूर्ण वैज्ञानिक है। सूफी, तंत्र, थियोसॉफी, बुद्ध, लाओत्सो आदि इसी दृष्टि का समर्थन करते हैं। फिर यदि परमात्मा है तो उसे पाया भी जा सकता है। यह विवाद तर्क एवं शास्त्र से प्राप्त नहीं होगा, विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं देखा जा सकता। उसको पाने का मार्ग है ध्यान तथा प्रेम। राजा जनक सद्गुरु के कारण केवल बोध मात्र से इस अद्वैत स्वरूप को उपलब्ध हुए। वे कहते हैं कि जब संपूर्ण सृष्टि आत्मा का ही विस्तार है तो आत्मा ही मूल तत्व है, वही अस्तित्व है। फिर उससे भिन्न ना कोई सृष्टि है न उसका संहार है, क्योंकि अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। ऊर्जा नष्ट होती है। जिसने आत्मा को पा लिया उसके लिए साध, साधन, साधक एवं सिद्धि सब व्यर्थ है। ये सब अज्ञानी के लिए हैं। ओम शांति शांति शांति।